अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल लक्ष्मी भाग्य के आज के एपिसोड में हमने देखा कि अहाना को उसकी माँ बहुत डांटती है जब वो ये कहती है कि बहुत खुशी की खबर है कि भाभी घर आ रही हैं। और यहाँ पे फिर आयुष कुछ बोलने लगता है तो उसकी माँ बुरे तरीके से उसको भी डांट देती है। तभी दिखाते हैं कि उनका जो नौकर है वो आके दहलीज पे कुछ रख रहा होता है। तो यहाँ पे पल्लवी उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो बताता है एक फ़ोन आया था कि गृह प्रवेश की चीज़ें जो है वो दहलीज पे रखें। तो सब हैरान हो जाते हैं कि ये फ़ोन किसने किया है, लक्ष्मी का ऐसा इस्तकबाल हम तो कभी ना करें। तभी उनको आवाज़ आती है और पता चलता है कि मलिश्का पहुंच चुकी है। वो कहती है मैंने फ़ोन किया है और फिर वो अंदर आ जाती है। अब मलिश्का की असलियत यहाँ पे नज़र आती है नीलम मैडम को भी। बाकी तो दुनिया का हर इंसान उसकी असलियत से, उसकी हकीकत से वाकिफ़ है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऋषि मंदिर के घंटे को अपने सर पे ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है क्योंकि लक्ष्मी उसकी किसी भी बात पे कान नहीं धर रही। वो भाग के आती है और उसको बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर देती है। उसका हाथ ज़ख्मी हो जाता है। ऋषि फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे मलिश्का ने अपना आप दिखा दिया। इतनी बदतमीज़ी पूरे तरीके से वो शाउट करती है नीलम पे और पल्लवी पे, घर के हर फर्द पे। कहती है आप सब लोग ड्रामा कर रहे थे, आप लोगों ने एक्टिंग की, आप लोग तो चाहते ही नहीं थे कि मेरी और ऋषि की शादी हो। पहले आपने वो एक योग का बहाना करके उसकी और लक्ष्मी की शादी कराई। मेरा प्यार था, मुझसे प्यार करता था, मेरे आंखों के सामने उसको वो कमलेक है, उसको उसका भाग्य जो है वो बदल सकता है किसी और से शादी करने से। मेरी आंखों के सामने आप लोगों ने उसकी शादी कराई। ये ड्रामेबाजी थी आप लोगों की। अब वो लक्ष्मी को घर लेके आ रहा है, फिर आप लोग थोड़ी देर बाद कहेंगे उसकी शादी कर दो। ये सब आपका ड्रामा है, मत करें मेरे साथ ये ड्रामा। मुझे भी तकलीफ़ होती है, मैं भी इंसान हूँ। पल्लवी और नीलम की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबसे बड़ा तमाचा जो वो मारती है उस नीलम के मुंह पे, वो ये करती है अपने हाथ से अंगूठी उतारती है मंगनी की, नीलम के हाथ पे रखती है और वहाँ से चली जाती है। और जब वो जाने लगती है तो वही कलश जो उसने रखवाया था दहलीज पे गृह प्रवेश के लिए, उसको ठोकर मारती है और मार के तो वो वहाँ से वापस चली जाती है। और सभी लोग हैरान परेशान देखते रह जाते हैं। तब आयुष कहता है कि ये अभी तक इस घर की बहू बनी नहीं है, ठीक है, और ये कितना कुछ आप लोगों को सुना के गई है, कितनी बदतमीज़ी इसने की। इसकी आवाज़ देखी थी आपने, कितनी बदतमीज़ी का लहजा था इसका। और यहाँ पे ऋषि जो है वो पल्लवी का हाथ जोड़ के उसको कहता है कि मेरे साथ चलो। तभी रानू की एक हमसाई जो है वो वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे पे इतना हक रखते हो, एक दूसरे की तकलीफ़ नहीं देख सकते, तो अब हल यही है कि मांग भर दो ऋषि लक्ष्मी की। वो उससे सिंदूर लेके हाथ में पकड़ के खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे लक्ष्मी बोलती कुछ नहीं है लेकिन उसका दिल कह रहा है कि वो ये मांग मेरी भर दे इसके साथ। खैर उसके पाँव पे चोट लगती है, वो वहीं पे बैठ जाती है और ऋषि उसको कहता है कि देखो भगवान की भी यही मर्ज़ी है कि तुम्हें मेरे सहारे की ज़रूरत है और मैं तुम्हें यहाँ से लेके चला जाऊँ। और वो अभी ये बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो चाची है वो घर में बैठी ये सोच रही होती है कि अब नीलम मैडम मुझे पैसे नहीं देगी और बलविंदर जो मुझसे पैसे मुझे दे चुका है वो मुझसे वापस मांगेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। अगर उसको पता चल गया मैंने लक्ष्मी को वापस भेज दिया है। तभी बलविंदर नशे में वहाँ पे पहुँचता है, दरवाज़ा ज़ोर से मारता है दीवार में। चाची का तो दिल दहल जाता है, उठ के खड़ी होती है तो फिर वो टेबल को पाँव मार के दूसरी तरफ उड़ा देता है। तभी वहाँ पे शालू और भानी आ जाती हैं और वो छुप के उनकी बातें सुनने लगती हैं। तो उनको वहाँ पे पता चलता है कि चाची के पास वो जो इतने सारे पैसे थे वो दरअसल बलविंदर ने चाची को दिए थे कि लक्ष्मी की शादी करा दे बलविंदर से। यहाँ पे आहाना आती है और फिर उसको भैया को कहती है कि प्लीज़ मुझे पूजा की थाली दे दीजिए, लक्ष्मी भाभी वापस आ रही हैं, उनके स्वागत के लिए थाली चाहिए। वो भी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे ऋषि की बहन आती है तो वो उसको कहती है तुम ये स्टूपिड हरकतें करने से बाज नहीं आ सकती, तुम्हारा क्या ख्याल है कि लक्ष्मी वापस आएगी इस घर में? वो कभी नहीं आएगी। आहाना कहती है ज़रूर आएगी। यही था आज का एपिसोड। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।